हेलो एवरीवन, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। और आज हमारा ओआईआर का सेट 2 है। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार सेट 1 मैंने करा रखा है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट देख लेना। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प होगी। आज भी हम चलो हवा में क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है। स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। ग्रुप ए दे रखा है, ग्रुप बी दे रखा है, कौन सा जो है वो ग्रुप ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ तो चलो इक्वली काट रहे हैं, मगर यहाँ रेंडमली। तो देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है। यहाँ पे एक सर्कल रेंडमली कट गया, मतलब स्मॉल पोर्शन कटा है, तो ग्रुप ए को बिलोंग करता है 1। व्हाट इज द नंबर ऑफ चॉइस अपना, ठीक है। एक बच्चा ड्राइव कर रहा है, जैसे ही ब्रेक मारा वो आगे को जाएगा, जो कि गाड़ी में होता ही है। ट्रू आंसर है, लॉ ऑफ इनर्शिया। फाइंड द, अच्छा येस और नो बताना है, क्यूब अलाइक है या नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इक्वल है। इक्वल के सेंटर में जो खाली जगह है वहाँ पे हमारा एरो है। तो यहाँ पे भी देखो, इक्वल के सेंटर में खाली जगह एरो है, तो हमने जो इसको शिफ्ट कर दिया, एरो को सामने दिखा दिया, और ये जो है वो पीछे की क्रॉस वाली इमेज यहाँ दिख रही है, तो ये एकदम ट्रू है। इसको देखना है ट्रू या फॉल्स है। ये दोनों एक ही क्यूब के फिगर है। तो यहाँ देखो कि अगर हम इसको नीचे गिरा दें, तो एज इट इज अगर इसको नीचे गिरा दे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। मगर इसकी पोजीशन क्यों बदल गई, मतलब ऐसी दोनों पोजीशन सेम के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। खुद ही इमेजिन करो कि लेट से अगर अ, हम इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करें, एक एरो को। ये एरो अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ऐसा मान के चलना 3D में, ठीक है। 3D नहीं है, मतलब 2D में ही हॉरिजॉन्टल है। और जैसे हमने इसको वर्टिकल करा तो ये नीचे आ जाएगा, मगर ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा ना, ये ऐसे वर्टिकल कैसे हो गया। तो ये नो आंसर है इसका। अच्छा, पॉज कर लेना वीडियो जहाँ पे तुम्हें खुद से करना हो। राइट द, अच्छा अभी आप बताने कि अगला क्या आने वाला है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि ऊपर जो एक कुछ कर्व सा बना हुआ है। फिर वो कर्व यहाँ पे क्लॉकवाइज आता है, फिर नीचे आता है। तो अगला कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में कौन सा दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन इज द ओनली आंसर। ठीक है, तो टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि पॉज खुद कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि आंसर बता दूं, उससे पहले तुम्हें भी ट्राई करना तो कर सकते हो। यहाँ पे स्टार है या सर्कल। स्टार पे अगर डार्क है तो सर्कल लाइट होगा। सिमिलर वे में स्टार पे देखो, दो स्टार हैं, दो सर्कल है, तो समझ में आ गया कि तीन सर्कल डार्क है तो दो स्टार, तीन स्टार जो है वो वाइट है। तो यहाँ तो ये गलत है। ये ठीक लग रहा है, एक स्टार एक सर्कल, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 इज द आंसर। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डार्क के सर्कल भी और स्टार भी कैसे हो सकता है। 2 और 3 द आंसर। अगला देखो, ये इंटरेस्टिंग है, इसको रोक सकते हो तुम। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के असल में इसकी परछाई बन रही है। अब तुम बोले परछाई कैसे, ये बिंदु तो अलग अलग है। हाँ, तो एक बिंदु जो है एक एंटी क्लॉकवाइज चले गए बिंदु, बाकी परछाई एक्जैक्टली है। सेकंड की परछाई क्या है, यही, बस इसके बिंदु एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे रिलेटेड क्या होगा, सेकंड, क्योंकि अब ये जो इसका बिंदु है ये एक्चुअली एकदम नीचे गिर जाएगा, और ये वाला ऊपर आ जाएगा, और एक्जैक्टली परछाई की जो इमेज है, 3D इमेज, वो दिखेगी। ठीक है, तो सेकंड इज द आंसर। ये इजी है, दो थे, तीन साइड हो गई, चार साइड, पांच साइड, सेकंड आंसर है। नाइन्थ पे आ जाओ। कि द टीचर हज टू असाइनमेंट कंप्लीट द गो बिफोर वांट वी होम, वांट्स वी होम। ठीक है, द टीचर वांट्स अस टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर वी गो होम। सिंपल। तो लास्ट लेटर पूछा है तो होम में ई आता है। फिर उसके बाद व्हाट इज देयर एवरेज सैलरी, एवरेज बोलते हैं। आप पूछा है कि ध्यान रखना, कभी लास्ट पूछता है कभी सेकंड पूछता है, तो सेकंड में एवरेज ए वी, इसका वी आंसर है। एन वी मतलब जेलस होता है। श्रूड मतलब ही चालाक को बोलते हैं, क्लेवर। ठीक है, तो ये वो क्या भी ठीक होनी चाहिए इसके लिए। एंड ये क्या सिनोनिम्स है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सर्कल बना हुआ है उसके अंदर यहाँ पे फिगर बना दी, कि हेक्सागन बना दिया, और उसके हेक्सागन के अंदर सर्कल बना दिया, तो जस्ट फिगर अपोजिट होगी। तो अंदर जो पेंटागन था वो बाहर आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ट्रायंगल अंदर चला गया। फोर्थ इज आंसर। कह रहे विच टू सेट ऑफ द लेटर कम नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ अगर तुम थोड़ा देखो कि क्या कर सकते हैं, असल में क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, मगर मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती है। ए के बाद डी आ रहा है, तो ए बी सी डी, दो के बाद डी आया। ए बी सी डी, ई एफ छोड़ के जी आया, एच आई छोड़ के जी आया। अब समझ में आया अगले के आने वाले। एच एच आई छोड़ के जी आया, ए बी सी डी आई जे, के एल छोड़ के एम आएगा, एन ओ छोड़ के पी आएगा। ठीक है, ये तुम कर लोगे। सेकंड लास्ट वाले भी देखो, जेड के बाद वाई के बाद एक्स आई डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू। ठीक है, सेंटर में क्या है कि यहाँ पे एन के बाद पी आ रहा है, ए बी सी डी एफ जी के एल एम एन ओ पी, एम एन। ओ छोड़ के पी आया, क्यू छोड़ के आ रहा है। ठीक है, अब एच छोड़ के टी आना चाहिए था, मगर यहाँ थोड़ा गलती कर दी, यहाँ टी मान के चलना, उसके हिसाब से आंसर बना लेना। ये वाला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले हुआ या टेस्ट में भी किया था। तो क्या लॉजिक है, कोई भी एक चूज कर लो जो इजी पकड़ में आता है। तो दिख रहा है कि चलो पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, बैक बैक हो रहा है। तो ए बी सी डी एफ जी के एल एम एन, ओ आ गया, ठीक, ओ। तो एम के बाद ओ कब आता है, एम, एन आता है, उसके बाद ओ आता है, तो बीच में एक एन रह गया, तो वन, वन अल्फाबेट रह गया। एम एन ओ, एक साइड पकड़ ली मैंने, कुछ भी पकड़ सकते हो तुम। जे के बाद एम कब आता है, ए बी सी डी आई जे के एल एम। तो दो के बाद, इस मतलब एक यहाँ पे एन छूटा, यहाँ पे के एल छूटा, यानी बीच अब यहाँ पे तीन छूटने वाले हैं। ठीक है, तो जे से पहले तीन देख लेते हैं, ए बी सी डी ए जी एच आई जे। यहाँ पे देखो एफ है, अगर एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जी एच आई अगर छोड़ दे तो जे आ रहा है, तो तीन छोड़ने के बाद, यहाँ दो छोड़ने के बाद एम आया, फिर यहाँ एक छोड़ने के बाद ओ आया। तो एफ वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है।
तो तुम पहले चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन अगर सेम है तो उस हिसाब से करना। यहाँ लकीली हमें पहले आंसर दिख गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसको नहीं पता होगा कि वही है जैसे मैंने तुम्हें OIR 1 में बताया था कि बच्चा पहले किंडरगार्टन जाता है फिर स्कूल जाता है, तो हमें तीसरा मिडिल में जो रहता है वो बताना था। तो पहले वही एडवर्टीजमेंट निकलता है, और मान लो कि डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहे हैं तो सेकंड, यहाँ पे कोई ऑनलाइन टेस्ट तो है नहीं या कोई सिलेक्शन टेस्ट तो है नहीं, तो इंटरव्यू, एडवर्टीजमेंट के बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका अपॉइंटमेंट होगा, फिर वो किसी प्रोबेशन के लिए रहेंगे। मान लो एक टेम्परेरी जॉब है, 3 साल का प्रोबेशन है, अपॉइंटमेंट पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो समझ में, एडवर्टीजमेंट फिर इंटरव्यू फिर सिलेक्शन, तीसरे नंबर पे पूछा था तो मिडिल पे सिलेक्शन आएगा। यही आंसर है। विच एवर डज नॉट बिलोंग टू द सेम। टेस्ला, अच्छा टेस्ला एक कार नहीं है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स की वो होती है शायद, यूनिट होती है। वोल्ट एम्पियर ओम वाट, ये सब क्या है, वोल्ट एम्पियर ओम वाट तो हमने सुना हुआ है कि कहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे देखा जाता है, और यहाँ ये मैग्नेटिक की बात आ गई तो दिस इज द डिफरेंट वन। यही आंसर है। ये देखो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पे क्या है कि एक फिगर है, हम क्या करें, लाइन या कर्व में से कुछ बना रहे हैं, यहाँ पे लाइन और कर्व हमने फिर से बना दी मान लो, तो दो चीजें एक साथ बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ जाके मेरे को समझ में आता है कि देखो यहाँ एक लाइन खींची और फिर एक कर्व भी बनाया, तो लाइन और कर्व में से कुछ ना कुछ तो बन रहा है। तो सारे सर्कल दिख रहे हैं, इसका मतलब कर्व तो बन गया, यानी एक लाइन, लाइन या कर्व कुछ रह रहा होगा, तो उसका आंसर वन है। ठीक है, वन ही होगा। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि एक रह रहा है यहाँ पे, तो देखो दो कर्व बनाने पड़े, यहाँ लाइन भी कहाँ से आ गई, यहाँ लाइन और कर्व कहाँ से आए, यहाँ लाइन कर्व का मतलब मेरे को एक ही कर्व नीडेड था या एक लाइन नीडेड थी, ठीक है। तो वन इज द आंसर। ये इजी है, ब्रेक के साथ फास्ट आता है, ब्रेक फास्ट, अगर नहीं भी आता तो आगे पढ़ लेते हैं। ब्रेक डैश वाज ऑन द डैश व्हेन शी एंटर्ड द डाइनिंग, डाइनिंग रूम होता है, डाइनिंग टेबल होता है, ठीक है, रूम भी होता है टेबल भी होता है, डाइनिंग टेबल, यहाँ पे शी एंटर्ड है, यानी ये डाइनिंग रूम की बात हो रही है, जब वो डाइनिंग रूम में गई तो टेबल पे रखा हुआ था ब्रेकफास्ट, ठीक है। राइट द नंबर विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी, तो ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं। टी टी सब में टी है, ठीक है, आर दिख रहा है, आर दिखा, सब में आर दिखा, आई, देखो ई और ए तो पहले आते हैं, आई बाद में, तो ट्राइबल हो गया इसका आंसर। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक में क्या कि दो आ जाए, एक को 11 मान लो भाई, नौ नौ आ गया यहाँ पे, ठीक है, 10 का यहाँ 9 हो गया, 9 में क्या आ गया, 5 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे 4 हो गया था, 4 में से 3 गया, एक होता है, 2 में से एक गया, एक होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ अगर कुछ आ रहा होगा तो 4 में से 3 एक आएगा। इसको पॉज करना कर सकते हो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या राइट साइड में कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है, पहले कुछ नहीं था, फिर एक आया, फिर दो आया, फिर एक आया, फिर दो आया, ओके, तो समझ में आया, इसके बाद एक आने वाला है, तो ये वाला तो पहले ही गायब, इसको हमने हटा दिया। एक आया है, और ध्यान में रखना राइट में ही आ रहा है, कहीं लेफ्ट में नहीं जा रहा, तो राइट में तो सेकंड में दिख रहा है, और राइट में कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है फिफ्थ में, राइट में, ये मतलब घूम जाएगा तो राइट साइड में ना इसके, ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में, तो 2 और 5 में से कोई आंसर है, और देख रहे हो धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, ये घड़ी की सुई नीचे 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 जा रही है, यहाँ पे पहुंचने वाली है 30 पे, और यहाँ पे फिफ्थ आंसर है इसका, ठीक है, सीधा सुई जो है वो नीचे आ गई है 6 में। चलो, इसको पॉज कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन, पहले भी हमने करा हुआ है ऐसा। सेम क्लास में कौन बिलोंग नहीं करता, तो एक बार तो आइडिया आएगा कि मैं ऐड करके देख लेता हूँ। 8 में एक जोड़ा, 9 10 11 12, 12 हो गया, यहाँ 9 हो गया, ओके, यहाँ 7 8 9 10 11 हो गया, 11 आ गया, 9 10 11 12 13 14 15 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, ऐसा मन करेगा। मगर एक्चुअली यहाँ पे अगर तुम माइनस करके देखो ना, तो 8 में से एक गया, 7 में से दो गया, 5 में से दो गया, 3 आ रहा है, तो यानी सब कुछ माइनस करने पे 3 आ रहा है, यहाँ पे माइनस करने पे भी 3 आएगा, 6 में से 3 गया तो माइनस, 7 में से एक गया, 6 में दो गया, 4 में एक गया, 3 फिर से 3 आ गया, 9 में 3 गया, 9 में 3 गया तो कितना होता है, 6 होता है, 6 में 2 गया, 4 होता है, 4 में एक गया, 3 होता है। तो यानी सबका डिफरेंस 3 आ रहा है आखिरी को छोड़ के, क्योंकि ये जीरो दे रहा है, देखो 9 में 5 गया, 4, 4 में एक गया, 3 में से 3 गया, जीरो। तो ये तीसरा आंसर। ऐड करना है, ऐड करना सिंपल है, कि जीरो में क्या ऐड करें भाई, 7 हो जाए, 7 कर दो, ठीक है, एक में क्या ऐड करें कि 6 हो जाए, 5 ऐड कर दो, 4 में एक 5 हो गया, ये तो सिंपल था। ठीक है, ये भी ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें पता है 3 सर्कल है, तीन, 3 रेक्टेंगल है, सॉरी 3 ट्रायंगल है तो 3 स्क्वायर होंगे, तो स्क्वायर वाले ही होंगे, ये दोनों तो नेगलेक्ट कर दिए। उसके बाद एक, एक स्मॉल है और आखिरी वाला उसका ही डार्क वर्जन है, तो यहाँ देखो ये वाला स्मॉल था तो उसका ही डार्क वर्जन, सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देख रहे हो कि क्लास ए देखिए, क्लास बी देखिए, पॉज कर लेना करना है तो। मेरी बात सुन भी लेते हो तो पॉज कर लिया करो, एक बार खुद से अटेंड देना। यहाँ देख रहे हो बीच में कहीं भी फूल उग जा रहे हैं, यहाँ कोने कोने में उग रहे हैं, तो कोने कोने में उग रहे हैं 1 और 2, 1 और 4 पे, ठीक है, 1 और 4 आंसर है। ठीक है, क्लास ए को बिलोंग करते हैं। लो मैं और भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम, ठीक है, डिक्शनरी में आखिरी कब आएगा, रिक्वायर्ड आएगा, चेक कर लेते हैं, कहीं पेन ABCDFGKLMNOP QR, ठीक है, रिक्वायर्ड ही आएगा। ठीक है, राइट द नंबर, ठीक है, डिक्शनरी में लास्ट में कौन सा आएगा, सी, सब में CO दिख रहा है मेरे को, कॉन्वोकेशन कंसंट्रेशन, डबल ओ आ गया, तो ठीक है, ये यही पकड़ा गया। ओ आता है लास्ट में, MNO, एन तो चला गया, ओ ही आता है, लास्ट में आता है। कितने तीन आएंगे ये भी बताया हुआ है कि आफ्टर मतलब बाद में, 4 के बाद में कितने तीन आएंगे, एक 4 के बाद में 3 ये दिख रहा है 1, 4 के बाद में 3 ये दिख रहा है 2, देन 4 के बाद में 3 ये दिख रहा है 3, और क्या दिख रहा है 4 के बाद, नहीं नहीं नहीं, 3 आंसर है इसका, ठीक है, ऐसे करके देखना।
कह रहे राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम, ठीक है, फिर से डिक्शनरी में लास्ट में कौन सा आएगा, बिटवीन आएगा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आएगा, पी, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है। राइट द नंबर, ठीक है, फिर से डिक्शनरी के लास्ट में पेरिस आएगा, क्या आएगा, हाँ, पेरिस आएगा, पेरिस आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा, आई जी के एल एम एन ओ पी, ठीक है, एल एम एन ओ पी आएगा, पेयर्स आएगा, पेयर्स, पी ए आई आर एस, पी ए आर आई एस, पेरिस, पेयर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा इसको इसको रुक के पढ़ना, पॉज कर लो भले। हाँ, मैं बताता हूँ कवि क्या कहना चाहता है। थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारा, कि कुछ मैन जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं डेफिनेटली, मानते हैं हम, मगर कुछ होते हैं इंटेलिजेंट नहीं होते, मगर कुछ होते हैं बीच में होते हैं जो, उनको क्या कहा जाए। तो मेरे हिसाब से वो इंटेलिजेंट है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राइटर कह रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, वो इंटेलिजेंट है, और इट शुड नॉट बी इंक्लाइन टू कॉल हिम इंटेलिजेंट, आई शुड नॉट बी इंक्लाइन टू कॉल हिम इंटेलिजेंट, यस आई थिंक, और नो, मतलब कि या तो वो इंटेलिजेंट है, यस, या वो, क्या मैं उसको इंटेलिजेंट ना कहूँ। तो एक तरह से आखिरी से, क्योंकि पहला ही आंसर है इसका, ठीक है, मैं आखिरी से बता, देर इज नो नीड टू बी एज इंडेसिव एज द राइटर ऑफ द अबव, ठीक है, ये तो बहुत ही, राइटर को ही तो हिन कर दी, ये तो सही नहीं है। कॉलिंग समवन इंटेलिजेंट नॉट डिपेंड अपॉन वंस विम, विम क्या होता है, विम होता है कि भाई, जैसे वो बोलता है ना कि वो मिर्जापुर, मिर्जापुर किसमें वो सांप ले लेता है, ठीक है, कह रहा है अच्छा लग रहा था, अच्छा नहीं बोलता, कुछ और ही बोलता, मतलब जो अच्छा, तुमने कभी घर खरीद लिया मजे में, तुमने कोई पॉकीमोन का कार्ड खरीद लिया, कुछ भी खरीदा, तो विम उसे कहते हैं कि कोई अनएक्सप्लेनेबल चीज कर देते हो, ठीक है, तुम जिसकी तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस कर दिया। फिर एवरी नाम तो हमेशा याद रखना, जब भी एवरी नाम की चीज आती है ना, उसका मतलब है कि भाई ये सभी पे लागू होता है, तो ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, टू कॉल अ मैन इंटेलिजेंट वो आर नॉट स्ट्राइकिंगली सो मच टू बी यूज अ कॉन्सेप्ट विद अनड्यू प्रीमिस, मतलब जो इंटेलिजेंट नहीं है, वो उनको भी इंटेलिजेंट कहना, ये एक कैसे कॉन्सेप्ट है, मतलब, है ना, इसमें थोड़ी हलचल, कोई दिक्कत लग रही है, तो ऐसा कुछ पॉइंट था इसका। इतना हमें एक्सप्लेन करना, इतना सोचना नहीं है तुम्हें, बस एलिमिनेट करना है यहाँ पे, वरना खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, डिक्शनरी में लास्ट में कौन आएगा, सी, सी ऐसा आएगा भाई, स्पैरो आएगा। ये मैं चाहता हूँ कि कॉपी पेन नहीं है तुम्हारे पास तो लेके बैठो, ये 367 66 पेज है, 366 पेज है, और तुम्हें बताना है कि भाई कितनी डिजिट होंगी लिखनी पड़ेंगी। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, मैं बताता हूँ, तुम्हारे पास एक मान लो 10 पेज की कॉपी है, तो टोटल कितनी बार तुम्हें नंबर लिखना पड़ेगा, पेज नंबर 1 2 3 ऐसे करके 9 पेज हो जाएंगे, तो यानी 9 बार डिजिट लिखा, 10वें के लिए तुम्हें 2 बार और लिखनी पड़ेगी, तो 11 आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही सर 366 का क्या होगा, एक्चुअली मैथ्स बैठाओ, 1 से लेकर 9 तक तो तुम्हें 9 नंबर हो गए, फिर ठीक है, फिर 10 से लेकर 99 तक दो दो डिजिट होंगी, ठीक है, तो 9 नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराए, क्योंकि मेरे पास एक डिजिट चाहिए हर एक नंबर को लिखने के लिए, 10 से लेकर 99 तक, ठीक है, मैं बात समझना, जो जिन लोगों को आ गया बहुत अच्छी बात है, इसका 990 आंसर है, कन्फर्म कर लो, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक टोटल कितने नंबर होते हैं, कैसे काउंट करें, तो 99 को पहले लिखो, लास्ट वाले को पहले लिखते हैं, -10, 99 -10 +1 करना है, लास्ट में +1 जरूर करना है, ठीक है, तो 99 में से 10 गए, कितना होता है, 89 +1 दैट इज 90, तो टोटल 90 वर्ड्स हो गए, 92 डिजिट के नंबर्स हो गए, तो 2 डिजिट के हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 366 में से हम 100 को माइनस करके 1 प्लस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उन सबको ऐड करके याद आएगा, बस सिंपल। 34 क्वेश्चन देखो, पॉज कर लो भले ही, कर लिया होगा तो एक बार 35 भी देख लेना भाई, ये भी अच्छा है, ज़्यादा दिमाग नहीं है, ठीक है। तो देखो 34 में यहाँ पे मेरे को पहले तो वॉवल वॉवल दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ वॉवल कुछ नहीं है, तो वॉवल वाले तो 3 दिख गए हैं मेरे को, एक तो पहले एलिमिनेट हो गया, ओके। सेकंड पार्ट है कि ये देखो, कोई डार्क है कोई लाइट है, और ये इक्वल नंबर में है, 3 डार्क 3 लाइट, 2 डार्क 2 लाइट, तो यहाँ ठीक है, 2 डार्क 2 लाइट, ओके, फर्स्ट इज कन्फर्मेटरी। सेकंड में गड़बड़ है, फोर्थ, सेकंड तो पहले ही हटा दिया था, फोर्थ में देखो 2 डार्क हैं, लाइट एक ही है, गलत है, थर्ड तो 1 और 3 इज द आंसर, 1 और 3 इज द आंसर। ये क्वेश्चन तुम्हें हिला सकता है भाई, ये क्या चीज़ है, मगर थोड़ा पैटर्न फाइंड आउट करो, जब भी हम क्या करते हैं ना, हमेशा पहले नंबर पे रहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, कभी कभी क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ समझोगे वाई और 25 लिखा है, टी यू, तो देख रहे हो, तुम्हें पता है हर एक वर्ड, तुम्हें पता है टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, जेड, जेड को हम 26 बोलते हैं, 25 हो गया वाई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अल्फाबेट्स का ही चक्कर है, पी असल में 16 पे आता है, करके देखोगे ना, इसको याद भी करने की ट्रिक है वैसे, तो याद करना भाई, जैसे अ, कुछ टीचरों ने सिखा भी रखा है कि T20 होता है हमेशा, तो T20 पे आता है, उसके आगे पीछे वाला खुद समझ लेना, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, या तो 1 2 2 3 4 कुछ भी आ रहा है, सिमिलरली ये 3 तो पहले ही नेगलेक्ट, 86 क्या है भाई ये, ठीक है, डी जी जी हो सकता है, D is 4 G is 7, एन एफ जी हो सकता है, N14 है, F जो है 6 है, G7 है, तो 1 and 4 इज द आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा बारीकी से देखो, तो इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं, और 6 की फिगर है, तो 4 की फिगर है तो 4 बिंदु होंगे, सिंपल, मगर कौन से वाले, सेकंड फोर्थ या फिफ्थ, तो इसका आंसर, पैटर्न देखो भाई, पैटर्न कैसा हो रहा है, कि 1 2 3 4 एस फॉर्म में है, सेकंड आंसर है इसका, बस समझ में एग्जैक्टली सटीक भी नहीं बैठ रहा है, मगर पैटर्न डायगोनल वाला फॉलो हो रहा है, तुम बोलोगे डायगोनल वाला कहाँ हो रहा है भाई, हाँ नहीं हो रहा है भाई, ये वाला था डायगोनल, तो सेकंड इसका आंसर है भाई।
हाँ ये है। इसको बोलते हैं क्विज़ोटिक। क्या बोलते हैं? क्विज़ोटिक। इसका मतलब होता है अनरियलिस्टिक। भाई क्या बात कर रहा है, क्या बात, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रैग्मेटिक होता है सेंसिबल बात, रियलिस्टिक बात बताओ। क्विज़ोटिक मतलब अनरियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक मतलब रियलिस्टिक, यानी ये अपोजिट है। ठीक है, प्रैग्मेटिक। जब भी कोई तुम बोलते हो ना कि इसकी प्रैग्मेटिक अप्रोच अप्रोच क्या होगी, तो बोलेंगे तुम पहले क्या करो कि डेटा एंट्री का कोर्स कर लो, फिर जाके नौकरी मिलेगी। एक होता है क्विज़ोटिक, सीधा नौकरी दे दो, है ना, अनरियलिस्टिक। मर्की मतलब होता है ग्लूमी, डार्क, अनप्लीजेंट। ऐसा तो क्लियर होगा। डार्क है, डार्क है तो क्लियर होगा भाई, क्लियर दिखेगा। तो ये सब तो इंग्लिश आनी चाहिए भाई। वो क्या, मेरे को भी कहाँ आती थी, मैंने गूगल करके तुम्हारी हेल्प करी है भाई। ठीक है, वैसे मैं अगर एलिमिनेशन वाले चक्कर लगाए तो कंसीडर तो होगा ही नहीं भाई। एंजल में मर्की का एंजल, इनलाइटन, देखो इनलाइटन और क्लियर में से मैं कुछ करता, टू बी ऑनेस्ट, तो पहुंच ही रहा था। ये क्वेश्चन भी हमने OIR 1 में करा था। उसमें लाइन की दिक्कत थी। यहाँ लाइन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 4 4। तो समझ रहे, ऑड वाली लाइन से यहाँ क्लास बी में, सॉरी, ऑड वाली लाइन क्लास ए में, क्लास बी में इवन वाली लाइन। तो 1 2 3 ये सेलेक्टेड, 1 2 3 ये सेलेक्टेड। तो ये 1 और 2 जो है ये ऑड वाली लाइन है, यही क्लास ए में आएंगी। ये इवन नंबर 1 2 3 और फोर्थ, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये इवन वाली है। इधर आते हैं, देखो पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है। यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। तो पैटर्न 1 में दिखा मेरे को, पैटर्न 2 में दिखा, बाकी 3 4 तो बेकार है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्या कह रहे हैं? नियॉन, सिलिकॉन, xenon, क्रिप्टॉन। ये तो xenon, क्रिप्टॉन है ही ना कि रूबी कैसे, फ्रांस या अरब से या जो भी है। सिलिकॉन कहाँ से आ गया भाई नोबल गैस के बीच में? तो यही आंसर है। आई मे डैश विद मैनी पीपल ऑन द ट्रेन। क्या बनाऊंगा मैं? दोस्तों को फ्रेंड लोगों को फ्रेंड बनाऊंगा, फ्रेंड बनाया। सेकंड पूछा है, FR, आर आएगा आंसर। राइट द लास्ट लेटर। अच्छा, अरेंज कर रहे हैं। इज मेडिकेशन मदर एडवाइस टू टेक विदाउट रोहन फेल। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि देखो लास्ट लेटर पूछा है, तो यहाँ लफड़ा नहीं है कि कौन बीमार है, मम्मी बीमार है या वो बीमार है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि रोहन एडवाइज्ड हिज मदर टू टेक टेक मेडिकेशन विदाउट एनी फेल, विदाउट फेल यानी बिना भूले दवाइयाँ लेते रहना। लास्ट में एल आ रहा है, या ऐसे हो सकता है कि मदर एडवाइज रोहन टू टेक हिज मेडिकेशन विदाउट फेल, तो लास्ट में फेल ही आ रहा है ना, तो मतलब क्या है? हमें एल से मतलब है आंसर से। यार ये क्या क्वेश्चन है? अंदर जो डार्क लाइट था उसको डार्क कर दिया, अंदर जो लाइट था उसको डार्क कर दिया, वन आंसर है। कर लो, पॉज करना है तो। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 2 प्लस के थे, यहाँ एक रहे, एक बच गया। तो यहाँ 4 थे तो यहाँ 2 बचने चाहिए, तो ये और, ठीक है, सेकंड और फोर्थ में लड़ाई है। और तो दिख ही रहा है तुम्हें, ऐसा कोई हो ही नहीं रहा है। डायरेक्शन बदल रही है मगर दोनों के साथ में, तो दोनों के साथ में सेकंड आंसर है। तो ये मैं थोड़ा 45 क्वेश्चन से नाराज हूँ, क्योंकि भाई 31 से 2 कम कर दो तो 29 होता है, ठीक है, और 5 कम कर दो तो 24 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पैटर्न? अब हमें क्या करना है? 2 5 के बाद फिर 8 कम करना है, क्या करना है? तो एटलीस्ट एक और देना चाहिए था। तो इसका आंसर 2 5 2 5 का पैटर्न चल रहा है। तो अभी 24 में से 2 कम कर देंगे तो 22 आ गया, 22 में से 5 गए तो बता दो भाई, 16। सालसा इज टू डांस, सालसा डांस है तो रॉक भाई, रॉक बैंड म्यूजिक भाई, क्या है? म्यूजिक है, ठीक है, यही आंसर है। 47 देख लेते हैं, ये थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ यार 30 तक टेबल याद कर लो। देखो, देखते ही पता चल गया। और 29 का टेबल याद होगा तो 29 29 29 टू 58, 87, 116, 116, अरे वाह, 116 दिख गया। फिर 145, क्या होता है? 29 5 145, 29 6 174, 203, 232, 261, 290, ठीक है। तो इसलिए 30 तक टेबल याद रखो, हेल्प हो जाती है। तो 1 2 पहले आंसर दिखे, एंड दूसरा सेमेट्री भी है, सेमेट्री भी है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं? वॉवल दिख रहे हैं मेरे को और सेमेट्री दिख रही है मेरे को। ठीक है, वॉवल दिखे, वो पहले दो में ही है, तो ये तो पहले हेड चढ़ गया। 49 देख लो, 49 क्या कह रहा है कि कौन से अलग क्लास के हैं। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है यार, ये देखने में। ये देखो क्या हो रहा है, ये KLMN, ठीक है, 4 है, PQRS, ठीक है। देखो ये JL, क्या है ना, ILM, ABCD FG JKLM, ठीक है, WXYZ। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे X गायब है। तो सारे कुछ पैटर्न में चल रहे थे, मतलब सारे आसपास थे, यहाँ X गायब ही कर दिया, तो दिस इज द, क्या बोलते हैं उसको, एक गेम होता था, छोड़ो, यही कल्प्रिट है, इसी यही गलती है। विच वर्ड डज नॉट, हाँ बड़ा अच्छा ये है। तुम्हें इंग्लिश को समझना सिखा देगा। एंगर, लोथ, लोथ मत बोल देना जो भी बोलना चाह रहा है भाई। लोथ मतलब होता है किसी से घृणा, डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक। शी लोथेड हिम व्हेन विद द साइट, मतलब देखते ही उस पे घृणा आ गई, मतलब। ठीक है, एनवी, लाफ, ये क्या होगा आंसर? तो एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो है ना, ये फीलिंग्स होती हैं, एंगर करना, किसी को डिसअपॉइंट हो जाना, डिसगस्ट हो जाना, या लव करना, प्राइड करना, शेम करना। लाफ क्या होता है भाई? हैप्पीनेस सुना था, लाफ तो नहीं होता। तो लाफ एक वर्ब है भाई, तो इसलिए दिस इज ऑड वन आउट। तो होप समझ में आया होगा तुम्हें, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। बाकी पढ़ते रहो बस, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, उस लाल वाले बटन पे क्या फेंक के मारो, ठीक है, कैरी को जानते हो। चलो फिर।